आइए अब हम देखते हैं कि इस एल्कोहल चैप्टर्स में जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स तो मैंने पढ़ ली थी। यहाँ पर हम बात करते हैं मेथिल एल्कोहल्स, जिसका केमिकल फार्मूला CH3OH है, ठीक है। तो इस CH3OH को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड बाय द बॉयल्स, एक साइंटिस्ट थे बॉयल साहब ने सबसे पहले मेथिल एल्कोहल को प्रिपेयर किया। और कैसे प्रिपेयर किया बेटा? सबसे पहले इन्होंने इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द बॉयल बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड मतलब समझ रहे हैं ना, लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भंजक आसवन बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? भंजक आसवन करने पर इसे प्रिपेयर किया गया, जिससे जो अल्कोहल मिला उसका नाम इसीलिए मेथिल एल्कोहल को हम वुड स्प्रिट, चूंकि इससे ये वुड से बनाया गया इसलिए इसे वुड स्प्रिट या वुड नैफ्था कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि कैसे प्रिपेयर किया। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल मेथड्स तो मैंने पढ़ लिए थे, ये कुछ इंडस्ट्रियल मेथड हैं। जब हमें इंडस्ट्रियल पर्पज से लार्ज क्वांटिटी में कोई कंपाउंड प्रिपेयर करना होता है तो हम वहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड को अप्लाई करते हैं। तो इसमें इंडस्ट्रियल मेथड के लिए बेटा दो मेथड यूज हुए। पहला है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड और दूसरा है फ्रॉम वाटर गैस। तो पहले हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड क्या है बेटा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड में एपार्टस यूज इन दिस मेथड इट्स दिस। ये एपार्टस यहाँ पर यूज किया जाता है। क्या है एपार्टस? पहले आप एपरेटस को पहले समझ लीजिए। एपरेटस में ये हमने एक आयरन से बना हुआ एक आयरन रिटार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लोहे की मिला करके एक ट्राली जैसी जिसमें ये व्हील लगे हुए हैं। इस ट्राली को एक फर्नेस के अंदर हमने, ध्यान से देखिए इसको डायग्राम को, इस ट्राली को हमने एक फर्नेस के अंदर सेट किया। ये ट्राली है आयरन की, इसके अंदर हमने वुड भर दी, कोई लकड़ी, सॉफ्ट लकड़ी का बुरादा पाउडर फॉर्म में इसको इसके अंदर भर दिया। भरने के बाद इस फर्नेस के अंदर हमने इस ट्राली को अंदर पहुंचा दिया। अब हमने फर्नेस है मतलब भट्टी, फर्नेस मीन्स क्या? भट्टी। तो भट्टी से जब हीट निकलेगी तो इससे कुछ वेपर निकलेंगी। वो वेपर इस पासिंग ट्यूब के थ्रू इधर जाएंगी। यहाँ पर हमने कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्या लगा दिया? कंडेंसर लगा दिया। कंडेंस होने के बाद जो भी कंडेंसेशन मटेरियल होगा वो कंडेंस होकर इस डायरेक्शन में जाएगा और कुछ वुड गैसेस निकलेंगी, ठीक है ना, जिन्हें हम कास्ट गैस कहते हैं। ये वुड गैस, लकड़ी की गैसें यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, जिनको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, है ना। फर्दर किसी जगह फ्यूल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो डिस्टिलेट मिला, ये डिस्टिलेट कंडेंस होकर के इस ट्यूब के थ्रू, इस पासिंग ट्यूब के थ्रू ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया। ये जो कलेक्टिव चेम्बर है, जिसे हम लोग सेटिंग टैंक भी कह सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है सेटिंग टैंक। सेटिंग टैंक में हमें टू लेयर्स में लिक्विड्स मिलते हैं। नीचे की तरफ जो डार्क कलर का लिक्विड है इसे हम वुड टार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे वुड टार कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ये होता है
इस मिक्सचर को पायरोलिग्नियस एसिड कहते हैं। इस पायरोलिग्नियस एसिड में ये कंपोनेंट इस परसेंटेज में होते हैं। 9 to 10% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। 2 to 2.5% मिथेनॉल होता है और 1 to 0.5% एसीटोन। रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो इसमें वाटर होता है। फिर से एक बार, पायरोलिग्नियस एसिड में क्या है, ये 4 कंपोनेंट हैं। 9 to 10% एसिटिक एसिड, 2 to 2.5% मिथेनॉल, 1 to 0.5% एसीटोन और रिमेनिंग क्या होता है, रेस्ट इसमें क्या होता है, वाटर होता है। इस तरह से पायरोलिग्नियस एसिड का ये कंपोजिशन अपना होता है। अब हम इस पायरोलिग्नियस एसिड से कैसे मेथनॉल प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर एक शार्ट व्यू आपको दिखाया है। क्या करते हैं देखिए जरा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो प्रोडक्ट निकले वो क्या निकला, एक तो वुड गैसेस निकली, दूसरा ये पायरोलिग्नियस एसिड निकला। इस पायरोलिग्नियस एसिड में ये 4 कंपोनेंट थे और थर्ड जो प्रोडक्ट मिला हमें वो मिला वुड टार। और वुड टार के बाद एक यहाँ पर बचा हुआ कंपोनेंट आपको मिलता है। जब इस लकड़ी का, इस वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसे हम लोग वुड चारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वुड चारकोल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें वुड चारकोल मिलता है, ठीक है ना। ये वुड चारकोल, इट इज द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इन द रिटार्ड, लेफ्ट बिहाइंड इन द रिटार्ड। ये जो रिटार्ड है, आयरन की जो ट्राई है उसके अंदर मिलता है। इट इज यूज एज द डोमेस्टिक फ्यूल, जिसे हम घरेलू ईंधन, डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिकवरी ऑफ द मेथिल अल्कोहल फ्रॉम द पायरोलिग्नियस एसिड। कई बार सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू ऑब्टेन या हाउ टू गेन मिथेनॉल फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड। इस तरह से क्वेश्चन बीच से उठा लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि पायरोलिग्नियस एसिड को आप सबसे पहले हीट करते हैं। When the vapor of the pyroligneous acids are passed into the, अब इस पायरोलिग्नियस एसिड की वेपर को, जिसमें क्या है, ये 4 कंपोनेंट हैं, अभी भी मैंने बताया। तो इस पायरोलिग्नियस एसिड को सबसे पहले हम पास आउट करते हैं किससे, लाइम वाटर से, ठीक है ना। आप लिखेंगे when the vapor of the pyroligneous acid are passed into lime water, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो जब हम लाइम वाटर के साथ पायरोलिग्नियस एसिड को पास आउट करते हैं, उसमें क्या होता है कि एसिटिक एसिड इज प्रेसिपिटेटेड एट द कैल्शियम एसिटेट। तो कैल्शियम एसिटेट के रूप में इस पायरोलिग्नियस एसिड में जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये रिएक्ट करता है लाइम वाटर CaOH के साथ। तो बेटा ये CaOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है, देखिए किस तरह से रिएक्शन होती होगी। ये कैल्शियम, इसमें ये 2 क्या है, CaOH का वोल्टाइज, यहाँ से ये OH हटता है और इससे मिल जाता है ये। इस तरह से आपको कंपाउंड मिलता है CH3COO का वोल्टाइज Ca, कैल्शियम एसिटेट और क्या बचा, H2O के 2 मोल्स बचते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हमको कैल्शियम एसिटेट मिल जाता है। जब कैल्शियम एसिटेट मिल गया तो एसिटिक एसिड दैट मीन्स से निकल गया। अब पायरोलिग्नियस एसिड में क्या क्या बचा, एसिटिक एसिड बाहर होने के बाद इसमें बचा मेथेनॉल, एसीटोन और वाटर। अब हम क्या करते हैं, इसे क्विक लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्विक लाइम जिसका फार्मूला क्या होता है, CaO। आपको पता है कि क्विक लाइम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से
ये वाटर को क्या कर लेता है, मैक्सिमम वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ से इस तरफ जो कंपोनेंट रिमेनिंग बचते हैं, रेस्ट कंपोनेंट में, रेस्ट पायरोलिग्नियस एसिड में अब सिर्फ क्या बचा होता है, एसीटोन और मिथेनॉल। तो ये एसीटोन और मिथेनॉल का हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन था, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। आपको पता है, आपने 11th में पढ़ रखा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। जब कोई दो लिक्विड्स जो या दो से अधिक लिक्विड्स ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 डिग्री के आसपास होता है, तो हम वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम पेट्रोलियम कंपोनेंट्स को, जो रॉक ऑयल हमें मिलता है चट्टान तेल, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, जिससे रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोल की रिफाइनिंग की जाती है। डीजल, घासलेट, पेट्रोल, वाइट नैफ्ता जैसी चीज़ें जो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त होती हैं, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर वही मेथड हम अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। हमें पता है कि जब हम इसे हीट करना शुरू करते हैं तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है। ओके, जब हम इसे हीट करते हैं 56 पर, जब हमें डिस्टिलेशन मिलना बंद हो जाता है तो हम इसे टेम्परेचर को राइज करते हैं, और टेम्परेचर राइज करके कहाँ तक ले जाते हैं, 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। इस टेम्परेचर पर हमें क्या मिल जाता है, इथेनॉल मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, सिर्फ हीट करते हैं, थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को देखते रहते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पर ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से हमें फाइनली क्या मिल जाता है, मिथेनॉल हम रिकवर कर लेते हैं पायरोलिग्नियस एसिड से। ओके, तो ये मेथड था, एक मेथड जिसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड बोलते हैं, जिसके थ्रू हमें मिथेनॉल मिला। सेकेंड मेथड हमारे पास यहाँ है फ्रॉम वुड गैस। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है बेटा, वुड गैस। ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में आप देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू मैंने इसके मेथड को एक्सप्लेन किया है। इसमें ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास एक ये कॉलम है, इसके अंदर हमने कैटलिस्ट ले लिया। ये कैटलिस्ट जो मैंने यहाँ यूज किया है, ये हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ये हीटिंग कॉइल इलेक्ट्रिक हीटर जैसे होते हैं जो हीट करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, इस टेम्परेचर पर जब हम इसे हीट करते हैं, इधर से एक कंप्रेसर लगाते हैं, क्योंकि प्रेशर की मदद से, कंप्रेसर समझते हो, जो प्रेशर क्रिएट करता है ना, ऐसा पंप 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करते हैं इस कंप्रेसर की मदद से। और इसके अंदर गैसें भेजते हैं, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसें। ये गैसें ऊपर उठती हैं और इस रास्ते से होती हुई यहाँ पहुँचती हैं। इस कैटलिस्ट के संपर्क में आने पर, ये मैंने रिएक्शन दिखाई आपको कि कार्बन और रेड हॉट कोल पर जब हम वाटर डालते हैं तो हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिक्सचर, जिसे हम लोग वाटर गैस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसे भाप अंगार गैस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, भाप अंगार गैस। ठीक है, तो वाटर गैस मिलती है, और इस वाटर गैस, ये वाटर गैस इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ZnO प्लस CuO Cr2O3 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशंस है, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें क्या मिल जाता है, मिथेनॉल मिलता है। तो यही रिएक्शन यहाँ होती होगी, जिससे क्या होता है कि हमें मिथेनॉल मिलता है और कुछ साइड प्रोडक्ट भी मिलते हैं। मिलते वो हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कंप्लीटली 100% यहाँ पर आपस में रिएक्ट नहीं कर पाती है, जिससे मिथेनॉल 100% नहीं बनता है। जो रिमेनिंग गैसेज होती हैं यहाँ से होती यहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर एक कंडेंसर जिगजैग जो मैंने दिखाया हुआ है टेढ़ी मेढ़ी थ्रू,
ये कंडेंसर है, जिगजैग सर्फेस लिए कर दिया जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इसको हम लोग जिगजैग कर देते हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैंने थोड़ा कम दिखाया है जिगजैग, आप और भी इस लाइन को ट्यूब को जिगजैग कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर कंडेंसर लगा देते हैं, कंडेंसर की मदद से ये ठंडा करते हैं। तो कूल करने पर जो मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल की जो वेपर होती है वो वेपर क्या हो जाती है बेटा, कंडेंस हो जाती है। वेपर के कंडेंस होने पर, वेपर के कंडेंस होने पर मेथेनॉल लिक्विड फॉर्म में आकर यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अब जो रेस्ट गैसेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बचती है, तो वो गैसेज हैं ये ऊपर रहेंगी, इंसॉल्युबल होती है मेथेनॉल में। ये इस सर्कुलेटरी पंप, सीपी का मतलब यहाँ पर सर्कुलेटरी पंप है, सर्कुलेटरी पंप से फिर वापस हो जाती है यहाँ और फर्दर ये रिएक्ट करके, ठीक है, फर्दर ये रिएक्ट करके मीथेनॉल बनाती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर फ्रॉम वाटर गैस से भी मीथेनॉल बनाया जाता है, जो एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द मेथेनॉल है। तो बेटा इस तरह से हमारे पास ये टू मेन मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मीथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं ये। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको या साइट में पूछ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पस से अगर हमें मीथेनॉल बनाना है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए आप ये मेथड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको राइट डाउन करिए आप कॉपी पर, मैं आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स में आपको लिखना भी पड़ेगा, याद रहे, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन जिस तरह से मैंने समझाया है उस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है।